हाय एवरीवन। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 8 के जो बच्चे हैं, क्लास 10 के जो बच्चे हैं, 10 में जो संस्कृत से हैं उनके लिए नहीं है। वो बस ना करें, मगर पढ़ लेंगे तो अच्छा ही होगा, देखेंगे तो अच्छा ही होगा, बशर्ते मैं बता देता हूँ। और जो 8 के बच्चे हैं उनका किताब है किसलय, उसका दो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा वीडियो जाने वाला है। आज मैं गेस्ट पेपर भी रखा हूँ और कक्षा 8 के हिंदी का किताब है वो भी रखा हूँ। दोनों को लेके मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ें और आप ये ना समझें कि हम कोई टीचर हैं, समझे। अगर आपको शर्म आ रही है पढ़ने में तो शर्माए नहीं, आप बिल्कुल धीरज रख के पढ़ें। शिक्षा किसी से भी मिले तो लेने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हमने पढ़ाया था दीदी की डायरी। उसमें एक छोटा सा टॉपिक था कि प्रतिदिन जो आपका जिंदगी से गुजरता जा रहा है, जो गुजर रहा है उससे गुजारे नहीं, हर एक दिन नया होता है। जो दिन मिले वो दिन आपका है, ठीक है। तो दीदी की डायरी में वही समझाया गया कि अपने समय को खोने ना दे और अपने जीवन को लिखें, ठीक है। आज हमें पढ़ना है 9, पाठ 9। उसमें पाठ दिया है, ठीक है। पाठ 9 में हमें पढ़ना है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। और हमें पढ़ना है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान। तीसरा पढ़ना है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। जन नायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। ये 3 चैप्टर है, 9, 10, 11। इन तीनों चैप्टर को हम गेस्ट पेपर में भी देख लेते हैं और किताब में भी देख लेते हैं। गेस्ट पेपर में हमें पढ़ना क्या है वो भी आपको लिख देते हैं। इसमें पहला पढ़ना है हमें गेस्ट पेपर में। अभी मैं सिर्फ क्या ना टॉपिक दिखा रहे हैं आपको, अब फिर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसके बारे में भी समझाएंगे। पिछले वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, सीरियस से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप अगर देख रहे हैं तो पहले इसमें पढ़ना है साहित्यक विधा। साहित्यक विधा। साहित्यक विधा। दूसरे में पढ़ना है पाठ परिचय। पाठ परिचय। तीसरा पढ़ना है हमें तीसरे नंबर पे पढ़ना है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य। ये जो रचनात्मक मतलब होता है, रचनात्मक कार्य मतलब होता है कि जो इस कहानी को रचते हैं, लिखते हैं, लेटर कहिए या लेखक कहिए, उसी को रचनात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है जो ये जो लिखे हैं रचनात्मक कार्य हैं, इनके अंदर में जो आते हैं वो हो गए इनके बारे में। अब इनका जन्म, सबसे पहले क्या पढ़ना है, जन्म। उसके बाद मृत्यु है तो मृत्यु पढ़ना है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, क्या किया, उसके बारे में हमें जानना जरूरत है, ठीक है। और इनके बारे में कौन कौन सी कहानी है यही हमको मेन पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं फिर कि आज इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले खुशबू रचते हैं हाथ, इसको हम देख लेते हैं। इसको पहले किताब में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप गेस्ट पेपर में क्या दिखाया है, सिर्फ टॉपिक दिखाया है। उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या लिखा है। बच्चे की दुआ कल पढ़ाए, हे ईश्वर तू ना गए मेरे मन से। और उसके बाद हमने विक्रमशिला आदि ये सब पढ़ाना है। तो अभी आप
वीडियो पे बने रहें, धीरज रखें। अगर पढ़ रहे हैं तो किताब कॉपी अपने आगे रख के इसको लिख लें। ये खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें जो दिया है इसमें कुछ उल्टा सीधा दे दिया, थोड़ा सा बाय मिस्टेक जो हुआ उसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो दिखाया हमने 9, ये अब पाठ्यक्रम जो है ना इसको मत लिखिएगा। गेस्ट पेपर में या गाइड में इधर उधर से कैसे लिख दिया है उसको आप नहीं लिखेंगे। इसमें दिखाया है खुशबू रचते हैं हाथ, 9 नंबर पे दिखाया है, मगर इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे तो 17 नंबर चैप्टर में है। ये कविता है, ठीक है। अभी देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। ये तीनों को आप लिख लेंगे, तीनों को लिखेंगे। पहले हौसले की उड़ान, खुशबू रचते हैं हाथ, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इसमें से आप खुशबू रचते हैं हाथ, पहले इसको देख लेते हैं हम। इसका रचनात्मककार कौन है? तो इसके रचने वाले जो हैं अरुण कमल है। अरुण कमल रचनात्मक जो है अरुण कमल है। अरुण कमल, अरुण कमल इसके रचनात्मक का हो गए, ठीक। ये हमें 17 नंबर चैप्टर में पढ़ना है। गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा थोड़ा सा अलग दिया है, इसमें भी अलग दिया है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। खुशबू रचते हैं तेरे हाथ, दीदी की डायरी तो हमने पढ़ाया है, पर उसको जो है आगे दे दिया, आगे पीछे करके दिया है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे पहले कि आपको हम बताया है कि जो पीछे में है गेस्ट पेपर के पीछे वो खुशबू रचे तेरे हाथ, उसमें जो है कि सारा चैप्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए खुशबू रचते हैं हाथ में पहले उनको दिखाता हूँ। कई गलियों के बीच कई नालों पार, कूड़े करकट के ढेर के बाद, बदबू के फटकते जाते इस टोले के अंदर, खूबसूरत रचते हैं हाथ, खूबसूरत रचते हैं हाथ। ये एक कविता है। इसका लेखक जो है अरुण कमल जी हैं। इसके आगे जो है उभरी नस्लों के हाथ, घिसने नखू नलो हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खूबसूरत दार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म के फटे हुए हाथ, खूबसूरत रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोग बनते हैं केवड़ा गुलाब खास और रात रानी अगरबत्तियां, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये मेरी कहानी हो गई। हमने इस चैप्टर को इतना ही देर में पढ़ा। इसको आप ध्यान से रखें। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा इसमें शब्दार्थ आते हैं, इसको मैं पहले बता देता हूं। जख्म मतलब घाव, रात रानी एक तरह की सुगंधित फूल है रात रानी, मुल्क यानी देश, मशहूर यानी प्रसिद्ध, केवड़ा एक तरह की सुगंधित फूल, केवड़ा भी एक तरह का सुगंधित फूल है, खस मतलब होता है पोस्ट, सुगंधित घास, ठीक है। अब हमें पढ़ना था 3 नंबर, क्या पढ़ना था? हौसले की उड़ान, ठीक है। हौसले की उड़ान, इसका ये जो है इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जो है था खुशबू रचते हैं हाथ, ये कविता था। इसके रचनात्मक अरुण कमल थे, ठीक है। वो कविता भी हमने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आपको देखना है कौन सा, अब पढ़ना है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान, ठीक है। अब इसमें आप इसको तो लिख लेंगे, ये सब चीज लिख लेंगे। एक तो पाठ के आधार पे आप लिख लें इसको कॉपी पे। पहले साहित्य पढ़ना है, उसके बाद विधा पढ़ना है, पाठ परिचय पढ़ना है, रचनात्मक पढ़ना है, और रचनात्मक के जो जिनका जो रचे हुए हैं उनका जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ है, वो अपने भविष्य में क्या क्या किए हैं वो देखना है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसका जो है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान,
हौसले की उड़ान, ये एक कहानी है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, मगर इसका जो लेखककार है इसको थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझाएंगे हम। हौसले की उड़ान, इसका जो लेखक है साहित्यक, ये जो है एक कहानी है। ये क्या है? कहानी है। कहानी अलग होता है, कविता अलग होता है, ये हमने आपको बताया है। निबंध अलग होते हैं, ठीक है। इसके जो रचनात्मककार है पापू बीसा है, ठीक है। इनका नाम हम लिख देते हैं, पा पू बी सा। ये चार मतलब इनका कोड में दिया हुआ, इसका फुल फॉर्म पता नहीं मेरे को, आप देख लीजिएगा अगर ऊपर में पढ़ेंगे तो। पापू बीसा कौन सा है? ये जो है इसमें देखते हैं कहानी में, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था का निर्णय में शिक्षा और संघर्ष। शिक्षा और संघर्ष, शिक्षा जो पढ़ना है, संघर्ष मतलब मेहनत करना की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटी के मशहूर से आए तो बदलाव की नई बायराम से एहसास होते हैं और लंबे समय में दमन की उत्पीड़न और उपेक्षा के शिकार बेटियों को ज्ञान का स्वाधीनता से स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी बेटियां से जिन्हें मिले हैं जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। नोखा प्रखंड और रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये दिखाया है, मौका दिखाया है, और पढ़ने का जुनून क्या होता है ना, ये इसी चैप्टर में सिखाया गया है। इंसान, बच्चे को सब कुछ मिलता है, सभी तरह की शिक्षा मिलते हैं, हर किताब में हर प्रकार का शिक्षा मिलता है, मगर बच्चे जो हैं उसको लेते नहीं हैं। जुनून होता है। गुड़िया के माता पिता उसके पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक गुड़िया थी, वो गुड़िया पे ये कहानी जो है ये गुड़िया के नाम पे है। एक गुड़िया, एक कहानी, कुछ न गुजारने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद आसीन इंदौरी इंद्रिस को समेत माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पर पहुंच गई। वहां पहुंचने से अपना नामांकन करवाया। अब समझिए, ये पढ़ने के लिए ये बच्ची जो है 13 किलोमीटर दूर गई थी, ठीक है। 13 किलोमीटर जब दूर पहुंची तो अपना जो एडमिशन है, जिसको नामांकन बोलते हैं हिंदी में, वो करवाई। नामांकन करवाने के बाद जो 13 किलोमीटर पैदल गए, उत्प्रेरण केंद्र पहुंचा। पेशा से ड्राइवर, पिता इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिली। जो उसके पिताजी थे वो ड्राइवर थे, उनको इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिला कि मेरी बच्ची 13 किलोमीटर चल के अपना एडमिशन करा ली है, ठीक है। आनंद फरन में उत्प्रेरण केंद्र में पहुंचने के बाद, उत्प्रेरण केंद्र मतलब होता है, जानते हैं क्या? 11 महीना जो होता है ना, उसमें 11 महीना पढ़ाया जाता है। वो उत्प्रेरण केंद्र सिर्फ हम लोग के स्कूल में आया था, उसका फंड हम लोग मतलब देखे भी है। हम उसमें नहीं पढ़ा, मगर मेरा दोस्त लोग जो था कम उम्र का, जिसका बैच था, उन्होंने इसमें पढ़ा है। उत्प्रेरण केंद्र में बंद हो गया। अब गुड़िया के गांव स्कूल अपना नामांकन करवा लिया। वह पढ़ना लिखना अध्यापक बनना चाहती थी। पढ़ लिख के मतलब अध्यापक यानी टीचर बनना चाहती थी, अध्यापिका, शिक्षा बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ उन लड़कियों की भी पूरा इच्छा पूरी कर सके जिसके मन में पढ़ने के लिए ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें सामाजिक कर देती है। और गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। अब समझिए कि जो लड़की उतना संघर्ष करके पड़ी तो गांव में जाहिर सी बात है कि मिसाल बनेगी। और कैमूर के चेचरी प्रखंड के मथुरी गांव से निवास विष्णु शंकर तिवारी खुशी में फूलों की समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ पहला स्थान प्राप्त किया। अब समझिए कि 6 मिनट में 1600 मीटर हम लोग बिहार पुलिस का दौड़ निकालते हैं, तो उसमें 6 मिनट में 1600 मीटर उसने पहले प्रयास में, अब बताइए, 400 मीटर छोड़िए 1600 मीटर दौड़ निकाल दी थी, उसमें उसका पहला रैंक था। वह गांव की ही पूरी प्रखंड की एक चेहित बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। उस लड़की का नाम सोनी भी था, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए।
और राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई और जहां उसने पहला स्थान मिला, उससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के राज्य में प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। सोनी को विश्वास की कि एक वह पूरे देश में प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों को उम्मीद पर खरी उतरेगी। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है और अध्ययन विरोध ताकत के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा है, ठीक है। और आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुरक मशहूरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला के निवासी कदम नरेगा कार्यस्थल पर ठेकेदार के सामने बच्चे को जुलूस की नेत्रियों के रूप में तन कर खड़ी हो गई और उसमें ठेकेदार को साफ तौर पर कह दिया कि कार्यस्थल पर हमने स्कूल का एक भी बच्चा और बच्ची का काम करते हुए दिखा तो आपको काम नहीं होने दूंगी। कदम स्कूल के बाल सांसद, प्रधानमंत्री और पिता जितेंद्र मांझी। कदम स्कूल के बल सांसद की प्रधानमंत्री पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को अपनी एकलौती बेटी पर नजर है। कदम बढ़ती होकर डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और लोग दुख दर्द दूर करने का कब्जा होते थे। मथुरा जज्बा जोश। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जो है ये लगता है उसमें का नहीं है, उसमें का जो है देखिए, आपने तो देख लिया, देखने के बाद हौसले की उड़ान पढ़ा आपने और नहीं उसी में का है, उसी में का है, ठीक है। अब इसका जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जज्बा, जज्बा मतलब जोश होता है। उम्र दराजी यानी लंबी उम्र के लिए, परवाना चढ़ना, अत्यधिक उन्नति करना, ठीक है। तीन ही दिया है। इसमें गतिविधि देख लेंगे और सारा भी शब्दार्थ है इसमें। मैसर उपलब्ध, मुमकिन माने असंभव, संभव, मुमकिन मतलब संभव होता है। प्रतीक्षा इंतजार, सर्वदलीय सभी दलों का, अल्फाज यानी शब्द, निष्कर्ष नतीजा, खानगी घर के घरेलू निजी। अब इसके बाद जो है ये पढ़ना में जननायक कर्पूरी ठाकुर में, ठीक है। इसको अगले वीडियो के साथ हम इसी चैनल पर मिलते हैं। और ये जो कहानी हमने पढ़ के आपको सुनाया है, इस कहानी को सुन लें और इसी चैनल पे बने रहें। अगले दिन हम इसका जो है एग्जेक्टिव टाइप जो है वो आपको दिखाएंगे कि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत कर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो लाओ से जमीन पर। इस चैप्टर से कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आप टिक लगा दें। टिक न लगाएं बल्कि OMR शीट हमने बताया है कि OMR शीट जो है वो किस प्रकार से आपको घेरा लगाना है वो बता दिया है कि अभी OMR शीट भी है, घेरा लगाना है उसमें, ठीक है। उसमें पूर्ण रूप से घेरा लगाएं। OMR शीट के लिए वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।